गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखने जा रहे हैं अवकलन, जो अपन ने 6th और 7th चैप्टर में इनमें सीखे हैं। उन अवकलन के अंदर परिवर्तन किस तरह से होता है या उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, दैनिक जीवन में उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके बारे में सोचते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर ये होता है अपने पास अनुप्रयोग अवकलन के, कि जैसे कोई राशि है अपने पास और उस राशि में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज निकालनी है, तो अवकलन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी आप जानते हैं विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, उसमें रेट ऑफ चेंज निकालनी यानी परिवर्तन की दर निकालनी है। अभी अपन विस्थापन को x से व्यक्त करें और आपको कहा जाए कि इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन कैसे होता है, चेंजेस क्या बनते हैं, उसकी कैलकुलेशन कीजिए, तो अपन उसको लिखते हैं d/dt। और जैसे ही ये d/dt यानी t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, यानी वेग में बदल जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो यदि अपने को विस्थापन पता है और समय पता है, तो समय के सापेक्ष जो वस्तु की दूरी में परिवर्तन हुआ है, विस्थापन हुआ है, वो चीज किस में कैलकुलेट हो जाती है? वेग में, वेलोसिटी में। ठीक ऐसे ही वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपका त्वरण ज्ञात करना हो, एक्सेलरेशन ज्ञात करना हो, तो इसका d/dt ऑफ v कर देना चाहिए। तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, और वेग में परिवर्तन निकालना हो, अवकलन का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। तो एक राशि के अंदर दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में, अब 8th चैप्टर में करने वाले हैं। तो पहली जो अपनी एक्सरसाइज है 8.1, वो हमें यही सिखाती है कि किस तरह से राशियों में परिवर्तन के दर का अध्ययन किया जाता है। तो आइए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और वो है अपना फर्स्ट, जिसमें लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें, जबकि त्रिज्या 3 सेमी से 4 सेमी का परिवर्तन लेती है। ये अपने को चेंजेस निकालने, यानी 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का परिवर्तन यदि अपन उसमें करते हैं तो किस तरह से वो त्रिज्या बदलती है। तो आप जानते हैं सर्किल की बात की है, और इसकी रेडियस को मैं r से व्यक्त कर दूं, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल्स टू दिया जाता है πr²। और हमें प्रश्न में कहा गया है कि त्रिज्या के सापेक्ष इसमें होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या के सापेक्ष यानी इसका डिफरेंशिएशन, अवकलन जो अपन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r करेंगे, r के सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू r। ये फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 8.1 का। तो अब अपने पास a है और इसका r के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे, तो अपन लिखेंगे dA/dr, और इधर d/dr ऑफ πr²। अब पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और r² का हो गया 2r। ये dA/dr की वैल्यू है 2πr। अब प्रश्न में कहा है कि परिवर्तन की दर जो आपको निकालनी है वो एक तो 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर के हिसाब से
निकालनी। तो आइए 3 सेंटीमीटर के हिसाब से देखते हैं पहले। r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तब dA बाई dr क्या कहता है? तो इसमें r की जगह 3 पुट कर दी, तो ये अपने पास बन गया 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला चेंज हुआ है। अब dA बाई dr का अपने पास आ चुका है। अब दूसरे की बात करें, अच्छा एरिया चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। r इक्वल टू 4 की बात करता है, 4 सेंटीमीटर पर, तो उस पर dA बाई dr r इक्वल टू 4, तो 2 पाई इंटू 4 यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या पर सेंटीमीटर। क्योंकि यहां अपन समय के सापेक्ष नहीं कर रहे, त्रिज्या के सापेक्ष ही है। तो ये अपना परिवर्तन है इसमें होने वाले चेंज का। तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के ऊपर होने वाले चेंजेस ये इस तरह से है कि किस तरह अपन ये बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। 6 का है, 8 पाई का है। उम्मीद है ये परिवर्तन ज्ञात करना आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की अपनी, जिसके अंदर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, 13 मीटर वाली है। जैसे ये अपनी दीवार है और ये सीढ़ी है, तो इसकी लंबाई दे रखी है 13 मीटर की। ये दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के फुट को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से अपन चेंज करें। जैसे अभी मान लेता हूं कि ये x मीटर के डिस्टेंस पर है, तो इसके अंदर x में परिवर्तन की दर यानी dx बाई dt ये दे रखी है अपने को 1.5 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज इन x ये दिया dx बाई dt कि ये किस हिसाब, जैसे अपन इसको पीछे खिसकाएंगे तो x में चेंज आएगा, और x में चेंज आएगा वो चेंज है dx बाई dt के हिसाब से, जो 1.5 मीटर पर सेकेंड का है। मैं इसे y मीटर का मान लेता हूं कि पहले ये a से b जो हाइट है वो y मीटर की है और b से c वाली x की है। तो हमें पता लगाना है कि हाइट में चेंज किस हिसाब से होगा, क्योंकि अब इसको इधर खिसकाएंगे तो ऑब्वियसली ये नीचे उतर कर आएगा। ठीक है, तो पहले अपन पीटीएच लगाकर इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 13 के स्क्वायर के इक्वल। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसमें एक सिचुएशन डाली गई है, और उस सिचुएशन के अंदर अपन जो x की वैल्यू लेके चल रहे हैं वो 12 मीटर की है। 12 मीटर पर्टिकुलर एक सिचुएशन विशेष पर, तो यहाँ 12 का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की वैल्यू 25, तो y की वैल्यू 5 मीटर। ये अपना इस तरह से हो गया ऐसा। अब ये चाहता है थीटा में परिवर्तन की दर ज्ञात करवाना। इसने कहा है कि सीढ़ी और जमीन के बीच, इस लैडर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है थीटा, उसमें परिवर्तन की दर निकालें, किस गति से वो बदल रहा है
वो पता करना है, यानी अपने को एक्चुअली डी थीटा बाई डी टी निकालना है, ये पता कर। तो पहले जरा टेन थीटा का हिसाब किताब देख लें अपन। इसमें टेन थीटा है y अपॉन एक्स। अकॉर्डिंग टू डायग्राम यानी चित्रानुसार टेन थीटा की वैल्यू है y अपॉन एक्स। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी तो तभी आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, और टी के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का होता है डी थीटा बाई डी टी। इधर u अपॉन वी मेथड है, तो एक्स स्क्वायर नीचे, एक्स को कांस्टेंट किया, y का dy बाई डी टी, और इधर y को कांस्टेंट किया dx बाई डी टी। इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ dy बाई डी टी नहीं दे रखा है, तो dy बाई डी टी निकालने के लिए ये जो पीटीएच की कंडीशन है, इसका डिफरेंशिएशन अपन सोचते हैं। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करें, तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब 2 खत्म हो गया, 0 में चला गया, डिवाइड कर दिया है। x की वैल्यू 12 है, तब dx बाई डी टी की वैल्यू 1.5 है, y की वैल्यू 5i, जब x 12 था तब y 5 है, और dy बाई डी टी निकालना है। तो इससे अपन देख रहे हैं कि dy बाई डी टी की वैल्यू जो हमें मिलने जा रही है, इसका इधर इंटू 18 और नीचे आ गया 5 माइनस के हिसाब से, माइनस 18/5, ये dy बाई डी टी। इनका इस्तेमाल अब मुझे यहां करना है, तो डी थीटा बाई डी टी एज इट इज। इधर x की बात करें तो x है अपने पास 5 और 12, dy बाई डी टी माइनस 18 अपॉन 5, माइनस y की वैल्यू है 5 और dx बाई डी टी 1.5, और डिवाइड कर रहे हैं x से यानी 12 के स्क्वायर से। इधर सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक है जी। सेक स्क्वायर को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर में तोड़ सकते हैं यहां भी, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा जो है y बाई एक्स है, और y की वैल्यू हमने 5 निकाल रखी है और x की वैल्यू 12, तो ये अपन यहां रख सकते हैं 1 प्लस 25 अपॉन 144 डी थीटा बाई डी टी। इधर ये माइनस तो कॉमन कर दिया है, इधर आगे लगा लिया, 18 टू जा 36, 3 और 18 और 3 21 बाई 5, और प्लस इस 5 का इंटू 1.5 से किया तो 7.5, और अपॉन में 144। इधर 169 अपॉन 144 है, और डी थीटा बाई डी टी है। इधर माइनस तो चल ही रहा है, 5 का उधर इंटू कर लें तो 216 प्लस 25 और 37, और नीचे 5 इंटू 144। ये वैल्यूज हमारी इस तरह से आ गई है, और अब अपन इस 144 से ये 144 कट जाएगा, और इस 169 का डिवाइड उधर लिख दें तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। माइनस तो चल ही रहा है, इनको ऐड करें तो 0.5
3 और 24 और 125 अपॉन में 5 इंटू 169। अब इनको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट अपना यो मान लीजिए कि जैसे 5 का डिवाइड इसमें 2 चला जाएगा, 5 5 जा 25, 50 टाइम्स 0.7 और अपॉन में 169 रहेगी। तो ये वैल्यू रेडियन में आती है हमारी, और पॉइंट हटा लें तो नीचे 10 के हिसाब से है, तो 169 का 3 टाइम्स टेबल बोले तो 507 आता है शायद। तो ये अपन यूं भी लिख सकते हैं कि -3/10 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी कि अपन ने क्या निकाला। भाई ये पॉइंट हटा दिया मैंने, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां आएगा 10 और 169 का 3 टाइम्स इंटू करें तो 507 बनता है, तो 3/10 रह गया। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू -3/10, क्योंकि एंगल कम हो रहा है। जैसे लैडर को सीढ़ी को पीछे खींचेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा तो थीटा कम होता है। ये माइनस इसी को बता रहा है कि एंगल में रिडक्शन हो रहा है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न था। यानी पहले आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये x और ये y दे रखा है, ये 13 का है, तो ये 12 दे रखी है, तो पहले y निकालो पीटीएच की हेल्प से, फिर इनका रिलेशन जो पाइथागोरस का था उसी को डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dt निकालो। फिर थीटा में चेंज मांगता है तो tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते चलते हैं जो इधर सारी निकाल रखी है। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 5, dy बाई dt -18/5 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। ऐसे ही dx बाई dt पहले से गिवन है। इन सब का इस्तेमाल अपन यहां करते हैं और सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा कि अपन ने कैसे किया इसको सॉल्व। अब अपन एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 5 कहा, एक बलून है, गुब्बारा है जो स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार है। एक पंप द्वारा उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से गैस भरी जाती है। तो आयतन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और बलून, तो dv बाई dt 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 900 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, यानी उसका वॉल्यूम बदल रहे हैं। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि रेडियस 15 है। तो अपन जानते हैं गुब्बारे का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। आप जानते हैं कि t के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो dv बाई dt 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² इंटू dr बाई dt मिलता है। अब हमारे पास dv बाई dt की वैल्यू कितनी है? 900, 4/3 पाई एज इट इज, 3 से
3 कट जाएगा और आर की वैल्यू, इसने आर पर्टिकुलर बोला है 15 सेंटीमीटर पर, तो 15 इंटू 15 और dr/dt हमें निकालना है। तो देखिए 8 3 से तो 8 3 काट देते हैं और बाकी इस 4 पाई 15 15 का डिवाइड इधर 900 में डाल दिया, तो 900 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे और नीचे 4 इंटू पाई मतलब 22/7 और 15 इंटू 15, ये dr/dt। त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस। तो अपन यहां पर पहले 5 से कट 15 से कट कर दें 60 टाइम्स, फिर 15 से कट दें 4 टाइम्स और 4 से कट कर दें इसको। अब ऊपर रह गया 7 और नीचे 22, ये कैंसिल हो गए, 900 ये सब। तो dr/dt की वैल्यू आ गई 7/22। इसका मतलब है कि आप चाहें तो यहां 22 का डिवाइड दें, वरना ऐसे भी छोड़ दें, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो आपने इन 3 क्वेश्चन में, यानी ये थर्ड था अपना, ये फिफ्थ सॉरी, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में आपने नोटिस किया कि किस तरह से अपन राशियों में परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।